हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली डिप्लोमा का जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, कैसे तैयार किया जाएगा। आपको इसके बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और समझें। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से तैयार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नीचे दिया हुआ है ये एडमिशन ऑफ द प्योरली मेरिट बेस, मतलब कि ये इसका जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पर होगा। मेरिट बेस पर होगा तो मेरिट बेस कैसे तैयार किया जाएगा, किन बेसिस पर तैयार किया जाएगा, इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ जो है ग्रुप ए। अब ग्रुप ए क्या होता है? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग, जो 10th बेस पर होता है, इसको ग्रुप ए कहते हैं। अब और जो ग्रुप बी है डिप्लोमा इन एमओपी इंग्लिश या एमओपी हिंदी पर होगा, जो 12th बेस पर होता है। 12th बेस पर होता है। क्लिक द अब यहाँ ग्रुप सी देख सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो मेडिकल में है वो 12th साइंस बेस पर होता है। और ग्रुप डी जो है एडमिशन इन सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, जो मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर लेटरल एंट्री होता है डायरेक्ट, मतलब कि आप फर्स्ट ईयर छोड़ कर सेकंड में एडमिशन होता है और सेकंड ईयर को छोड़ कर डायरेक्ट थर्ड ईयर में। वो किसके लिए है? 12th ITI और 12th बेस पर होता है। आप यहाँ देख सकते, जब हम यहाँ, अब ये तो समझ आ गया कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी क्या है। अब आप जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वो डाउनलोड होगा। अब उसको हम समझाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो चुका है। वो हमको बताते हैं कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ग्रुप ई में मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है ग्रुप ए है। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द बेस्ट ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स इन द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन विच मस्ट इंक्लूडिंग साइंस, मैथ एंड इंग्लिश इंक्लूसिव ऑफ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वेयर एवर अप्लीकेबल। अब इसमें जो आपका जो सबसे कुल 5 सब्जेक्ट का सबसे अच्छा नंबर होगा, उसके बेस पर आपका रैंक बनाया जाएगा। ये सब क्या है? यहाँ साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है और थ्योरी प्रैक्टिकल है। कैंडिडेट हैविंग मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम शैल रैंक हाई। अब जिसका मैथ में नंबर ज़्यादा रहेगा तो उसका रैंक जो है वो ज़्यादा रहेगा। दूसरा है इन केस ऑफ फर्दर टाई द बॉर्डर, अगर मतलब कि मैथ में नंबर सेम है और दोनों का रैंक भी सेम बन रहा है तो उसके बाद फिर देखा जाएगा, कह रहे हैं यहाँ पे इन द केस ऑफ फर्दर टाई, अगर दोनों लड़ जाए, बराबर आ जाए तो ऑर्डर ऑफ द रैंक वुड बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द साइंस इन द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। अगर दोनों का नंबर सेम हो जाता है और मैथ में और रैंक भी सेम आ रहा है तो उसके बाद फिर उसका साइंस देखा जाएगा। साइंस में किसका नंबर ज़्यादा है, किसका कम है। जिसका ज़्यादा रहेगा उसका रैंक ज़्यादा हो जाएगा और जिसका कम रहेगा वो उसका कम हो जाएगा। अगर इसके बाद भी फिर दोनों का सेम ही है, उसके बाद फिर दोनों का रैंक सेम हो जाता है तो उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लोवेड बाई मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश, फिर इंग्लिश का देखा जाएगा। फिर इंग्लिश में देखा जाएगा, अगर इंग्लिश में जिसका मार्क्स कम रहेगा तो वो उसका रैंक कम जाएगा और जिसका ज़्यादा रहेगा उसका रैंक ज़्यादा हो जाएगा। और इन तीनों के बावजूद अगर किसी का रैंक सेम हो जाता है या नंबर सेम आ जाने की वजह से रैंक सेम हो जाते हैं तो उसके बाद उसका एज देखा जाएगा। अब देन द डेट ऑफ बर्थ फॉर ड्राइविंग द मेरिट लिस्ट दैट इज़ द कैंडिडेट ओल्डर इन द एज शैल रैंकर हाई। अब जिसका मैथ में नंबर सेम है, साइंस में सेम है, इंग्लिश में सेम है, इस और रैंक सब सेम हो जा रहा है तो उसके बाद उनका एज देखा जाएगा। अब जो एज में बड़े होंगे, जिनका डेट ऑफ बर्थ कम होगा और एज ज़्यादा होगा तो उनका रैंक भी हाई हो जाएगा। अब ये किसके लिए था? ये था ग्रुप ए के लिए। ये पूरा डिटेल था ग्रुप ए के लिए। बी का बताते हैं, ग्रुप बी। अब इसमें भी वही है एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट। इसमें क्या है? 4 सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विच मस्ट इंक्लूड, जैसे इंग्लिश फ्रॉम MOP हिंदी, इंग्लिश फॉर MOP इंग्लिश, हिंदी संस्कृत फॉर MOP हिंदी। अब इसमें बता रहा है ये ग्रुप बी के लिए फॉर द MOP इंग्लिश में कैंडिडेट सिक्योर मोर रैंक इन इंग्लिश इन द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम फॉर सेल रैंक हायर। अब जिसका MOP इंग्लिश में नंबर ज़्यादा होगा उसका रैंक हाई होगा
आफ्टर द डेट ऑफ बर्थ शैल बी कंसाइडर दैट इज़ द कैंडिडेट ऑल्डर इन द एज शैल रैंक हायर। अगर इंग्लिश में नंबर सेम है और रैंक दोनों के बराबर हो रहा है तो उसके बाद उसका एज देखा जाएगा, और एज जिसका ज़्यादा रहेगा उसका रैंक हाई हो जाएगा। फॉर MOP हिंदी वाले के लिए कैंडिडेट सिक्योर मोर मार्क्स इन हिंदी या संस्कृत, अगर हिंदी या संस्कृत में ज़्यादा रहेगा तो उनका रैंक ज़्यादा हो जाएगा। आफ्टर द डेट ऑफ बर्थ शैल बी कंसाइडर फॉर द ड्राइविंग द मेरिट लिस्ट दैट इज़ द कैंडिडेट ऑल्डर इन एज शैल रैंक है। अब जो हिंदी वाले हैं अगर उनका हिंदी में नंबर ज़्यादा है तो और नंबर ज़्यादा है या सेम हो गया, अगर सेम हो गया तो फिर उनका एज देखा जाएगा, और जिनका एज ज़्यादा हो जाएगा उनको फिर रैंक हाई हो जाएगा। अब ग्रुप C के लिए एग्रीगेट ऑफ द बेस्ट 3 सब्जेक्ट विच मस्ट इंक्लूड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी। अब ग्रुप C के लिए जो है 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ या बायोलॉजी है। तो कैंडिडेट हैविंग मोर मार्क्स इन केमिस्ट्री, अगर इनका क्या है, केमिस्ट्री में जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा तो उनका रैंक हाई होगा, और अगर केमिस्ट्री में दोनों सेम हो जाने की वजह से नंबर सेम है तो रैंक सेम हो जाए तो उसके बाद फिर फिजिक्स का देखा जाएगा। फिजिक्स में जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका रैंक हाई हो जाएगा, और फिर फिजिक्स में भी अगर सेम है तो फ्लो मार्क्स ऑब्टेन इन बायोलॉजी या मैथमेटिक में देखा जाएगा। और अगर इसके बावजूद अगर सेम हो जाए तो फिर देन द डेट ऑफ बर्थ द ड्राइंग मेरिट लिस्ट दैट इज़ द कैंडिडेट ऑल्डर इन द एज, वही फिर देखा जाएगा उसका एज, अगर एज ज़्यादा है तो फिर रैंक ज़्यादा हो जाएगा, रैंक हाई हो जाएगा। अब ग्रुप D के लिए, अब ग्रुप D में देख सकते हैं इसमें 10+2 मतलब 12th का विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट विच मस्ट इंक्लूडिंग द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक बायोलॉजी। अब जो 10+2 है जिनका क्या है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, परसेंटेज देखा जाएगा विच मस्ट इंक्लूडिंग द फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तीनों को मिला करके उनका परसेंटेज देखा जाएगा। और जो फिर साइंस विथ मैथमेटिक्स परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स विच इंक्लूडिंग द मैथमेटिक्स, और 10+2 का टेक्निकल वोकेशन परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स फॉर 10+2 2 ईयर ITI विथ द अप्रोप्रिएट ट्रेड परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। इनका क्या है, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, दैट इज़ द कैंडिडेट ऑल्डर इन एज और रैंक इज़ हायर इन द केस ऑफ द फर्दर टाई, अगर दोनों फ्री मिल जा रहा है तो उसका फिर 10 का मार्कशीट देखा जाएगा। इस तरह से ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा दिल्ली CET में, दिल्ली डिप्लोमा में। आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।